प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 28 अध्याय का 13 आयत। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण खूबी ये होना चाहिए कि अपना गलतियों को समझने का और मानने का और छोड़ने का एक आदत। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसको अपना गलतियों के बारे में समझ नहीं पाता है। वो सोचते हैं कि जो वो कर रहा है सब सही है, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता में जुड़ने के द्वारा ही हम अपना गलतियों को समझ पाते हैं। इसके लिए उत्तम उदाहरण है यशायाह नबी का जीवन। यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय से 5 तक पढ़ने के समय यशायाह नबी ने उनके चारों तरफ खड़े होने वाले लोगों के बारे में देखकर बता रहे कि वे नष्ट होने वाले हैं, वे पाप कर रहा है, दूसरों का बुराई को उनको दिखाई देता है। लेकिन 6 अध्याय में जब यशायाह नबी ने परमेश्वर का दर्शन को देख रहा है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 करके पुकारते हुए स्वर्गीय दूतगण परमेश्वर की स्तुति करते हुए जब उन्होंने देखा, तब यशायाह को पता चला है कि उनका भी जीवन में बहुत सारे गलतियां हैं, उनका भी जीवन का बुराइयों के बारे में उसको समझ में आया है। और इसलिए उन्होंने परमेश्वर से बोला, हाय हाय मैं नष्ट हुआ है, मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य है, मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। मैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने अपने बारे बता रहे, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। अपना गलतियों को समझ रहा है। आज परमेश्वर हमसे सवाल करते हैं, क्या हम अपना गलतियों को समझते हैं, अपना बुराइयों को मानते हैं और उसको छोड़ने के लिए कोशिश करते हो? अपने आप को जांचें। E.F. मार्श करके एक प्रभु का दास एक बार इस विषय के आधारित प्रचार कर रहा था। प्रचार के अंत में एक व्यक्ति ने उसके पास आया है और उन्होंने पास्टर से कहा कि आपका प्रचार के द्वारा मुझे बहुत दुख लगा है, क्योंकि मैं एक अविश्वासी मालिक के अधीन में काम करता हूं और मेरा काम है कि नाव बनाने का काम है। नाव में पीतल का काटी जो कीमती काटी है उसको लगा के हम बनाते हैं, लेकिन पीतल का काटी बहुत महंगा है, इसलिए मैं उसमें से रोज कुछ काटियों को चोरी करता हूँ। उस पीतल का काटियों को जो नाव मेरे लिए बना रहे उसको बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन उन्होंने बताया, मैं आज मेरा गलतियों को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे जाके वो अविश्वासी मालिक को ये बात बताए, ये बातों के लिए क्षमा मांगू, जितना चीज मैंने चोरी किया उसको कैसे मैं दोबारा वापस उनको दे दूं। मैं भी उस मालिक से रोज प्रभु के बारे में बोलते रहता है, यदि मैं जाके मेरा पापों को गलतियों को मानेगा तो वो मुझे एक कपट भक्त के रूप में मानने का संभावना है और वो कभी भी प्रभु यीशु के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन प्रचारक ने अपना बातों में अटल रहा, उनको बताया परमेश्वर का वचन सच्चाई है, उसको वातावरण के अनुसार हमें बदल नहीं सकते हैं। इस व्यक्ति ने चला गया। बहुत दिन के बाद ये व्यक्ति ने E.F. मार्श जो प्रभु का दास है उसको मिला है, और जब उनको मिला था नाव बनाने वाले पास्टर को बताया, मैंने सब काम सही कर दिया पास्टर जी,
और उन्होंने बोला अभी मुझे हिम्मत है, मैं परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानकर एक धर्मी होकर जीने के लिए हिम्मत के साथ मैं मसीह जिंदगी बिता रहा हूं। पास्टर ने उनसे पूछा, क्या आपने अपने गलतियों को आपका अविश्वासी मालिक के सामने मान लिया? ये व्यक्ति ने बताया, हाँ मैंने मान लिया है। तब वो मालिक ने क्या कहा? पास्टर ने उनसे पूछा है। उस व्यक्ति ने कहा, मालिक ने हमको ऐसा कहा, आप कपट भक्ति के द्वारा जीने वाला व्यक्ति है करके मैंने पहले से ही आपके बारे में सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आपने मेरा नाव बनाने में से कुछ चीजों को चोरी करके ले जा रहे, इसके विषय में मुझे पहले ही जानता था। मैं सोच रहा था कि आप एक कपट व्यक्ति है, लेकिन आज जब आपने हमसे क्षमा मांगा, हमको अभी समझ में आ रहा है कि आपका भक्ति में कुछ सच्चाई है। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमें बुला रहे, अपने पापों को मान लेना है, अपने गलतियों को मान लेना। चाहे हम जितना भी ऊंचा पद में बैठे, कभी कभी हमारा गलतियों को मानने के लिए हमें रोकने वाला चीज क्या है? कभी कभी हमारा पद है, हमारा संपत्ति है, समाज में हमें मिलने वाला आदर और सम्मान है। इसके कारण हम अपना गलतियों को नहीं मानते हैं और दूसरों के सामने उसको मानने के लिए हमको दुख लगता है। लेकिन प्रभु बताते हैं, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु उसको मान लेता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। आज प्रभु से बोले, प्रभु मेरा गलतियों को समझने के लिए मुझे सहायता करिए, मेरा बुराइयों को समझने के लिए मुझे सहायता करे, मैं जहां सुधरना है वहां सुधरने के लिए हमें सहायता करिए। जैसे नाव बनाने वाला अपने अविश्वासी मालिक के सामने नमूना दिखाया, हम भी जहां क्षमा मांगना है, जहां हम लोगों को सही करना है, वो सही करेगा तो परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में आ जाएगा। हम भी एक नमूना जीवन बिताए, पाप से दूर है, पवित्र जीवन बिताए, दूसरों के सामने एक नमूना जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।